नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय। और परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरण कमलों में शवने प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुवर, अपने परमोपकारी व्यक्तित्व शैली से आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हम सबों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी भावना से आज पावन धरा पर शंका समाधान का इस सत्र अपन प्रारंभ करें। और शंका समाधान के इस सत्र में आज प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं कृतिका जैन जयपुर से। गुरुदेव, माता पिता की सेवा को धर्म में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? देखिए, माता पिता के सेवा को धर्म में महत्वपूर्ण माना इसलिए गया है क्योंकि इस सृष्टि में हमें लाने का श्रेय ही उनको है। हमारी संस्कृति में कृतज्ञता को सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म और कृतज्ञता को सबसे बड़ी नीचता की श्रेणी में रखा गया है। और ये कहा गया है कि जो मनुष्य अपने उपकारियों के प्रति कृतज्ञ नहीं होता उसका कभी उद्धार नहीं होता, कृतज्ञ का कभी उद्धार नहीं होता। अब जब हम कृतज्ञता की बात करें तो पहली कृतज्ञता तो उनके प्रति होनी चाहिए जिनके निमित्त से हमने देह धारण किया, जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि माता पिता अगर नहीं होते तो क्या हम जन्म लेते हैं? और जन्म ही नहीं, कदाचित जन्म देने के उपरांत उन्होंने हमारा ठीक ढंग से लालन पालन नहीं किया होता तो हमारा क्या होता? कदाचित लालन पालन भी हो जाए और हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए गए होते तो हमारा क्या होता? तो हमारा संपूर्ण जीवन माता पिता की कृपा से पल्लवित और पुष्ट हुआ है। हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है, तो उनके प्रति कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए। और वो कृतज्ञता ही उनकी सेवा के लिए प्रेरित करती है। माता पिता की हम सेवा नहीं करते, ऋण चुकाते हैं। ऋण चुकाते हैं और उनके ऋण वही चुका पाता है जिनके हृदय में ऋणों का स्मरण होता है। इसलिए उनकी तरफ हमारी ऐसी दृष्टि तो होनी ही चाहिए। अब रहा सवाल, इसको ही सबसे बड़ा धर्म क्यों मानते हैं? माता पिता की सेवा धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा के बिना धर्म नहीं है। हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की उक्ति बताई। गणेश कथा से हम सब लोग परिचित हैं, जिसमें कार्तिकेय तो 3 लोक के विचरण करने लग गए और गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही ब्रह्मांड के सब तीर्थों की वंदना का पुण्य प्राप्त कर लिया। ये महात्म शास्त्रों में है। तो उनके माध्यम से हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए माता पिता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। गुरु चरणों में विवान जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आज के डिजिटल युग में बच्चों को धर्म और संस्कारों से जोड़ने में प्रामाणिक पाठशाला की क्या भूमिका है? देखिए, प्रामाणिक पाठशाला अपना काम कर रही है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के हृदय में संस्कारों की अलख जगा रही। तकनीक का अगर सही उपयोग किया जाए तो वो हमारे जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार भी बन सकता है।
प्रामाणिक समूह के द्वारा जो पाठशाला चलाई जा रही है वो उसका ही उदाहरण है। खेल खेल में जीवन की गूढ़ बातें हृदय में उतार देना, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और हमें उसकी तरफ सतत ध्यान देना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ जो बच्चे अभी तक प्रामाणिक पाठशाला से नहीं जुड़े हैं वे जरूर जुड़े। करण जैन दिल्ली से गुरु चरणों में नमोस्तु कुरुट पूछ रहे हैं, मुनिश्री क्या भावना योग केवल आध्यात्मिक साधना है या यह आधुनिक जीवन की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का भी विज्ञान है? देखिए, जिन्होंने भावना योग को समग्रता से जाना है वो एक कह सकता है कि भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को पवित्र बनाने का एक श्रेष्ठ साधन है। भावना योग का संबंध एक धार्मिक क्रिया से नहीं है। भावना योग का संबंध एक सहायक चिकित्सा का भी नहीं है। भावना योग मूलतः हमारी भावनाओं को निर्मल बनाने का मार्ग बताता है और जब हमारी भावनाएं निर्मल होती है तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है और चेतना भी प्रशस्त हो जाती है। तो हम अपने आप को भावनात्मक रूप से ठीक करें तो बाकी चीज़ें स्वाभाविक रूप से घटित होने लगेगी। भावना योग का सबसे बड़ा लाभ यही है और हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। रिद्धि जैन पुणे से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु कुरुट पूछ रही हैं, गुरुदेव मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, उससे कैसे बाहर निकले? नकारात्मक विचार आते हैं, उससे बाहर आने के लिए तो अक्सर मैं बोलता हूँ 4 उपाय करें। पहली बात तो नियमित भावना योग करें और मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, इसकी भावना भाइये। आप थोड़े दिन में पाएंगे कि आपकी विचारधारा में बहुत बड़ा बदलाव आया। दूसरी बात, अपने नकारात्मकता को दूर करना है तो कुछ ऐसा साहित्य पढ़ो जिससे आपको सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो और आपका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ता हो। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें जो आपको सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी के रखें जो आपको नकारात्मकता की ओर ढकेलते हैं। यदि इन चारों बातों को आत्मसात कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं रही। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। प्रश्न लेते हैं। वान्या जैन सूरत गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। बरखा जैन सूरत, एक साथी हो जाए दोनों। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब शाम को मंदिर जाते हैं तब हम लोग मंदिर की घंटी और परिक्रमा क्यों नहीं करते हैं? देखो, मंदिर में घंटी न बजाने के पीछे एक बहुत ही विशेष कारण। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, दया प्रधान धर्म है और सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाता है। रात्रि में पशु पक्षी सब अपने अपने जगह शांत बैठ जाते हैं। खासकर पक्षीगण अपने घोंसलों में निश्चेष्ट बैठ जाते हैं। अब रात में जब आप घंटे बजाओगे तो घंटे की आवाज़ कैसे होती, एकदम चौंक जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं। तो इससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। होता है कि नहीं होता है? अचानक घंटी बजे तो वहाँ टन होता है, इधर सन्न हो जाते हैं, होता है। तो इस वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई परेशानी ना आए, तो रात्रि में घंटा जैन परंपरा में नहीं बजाया जाता। समझ गए? और इसी तरह रात्रि में परिक्रमा, क्योंकि पहले परिक्रमा
में उजाला नहीं रहता था, और वहाँ जीव जंतु का घात न हो जाए इसलिए दिन के उजाले में ही ये परिपाटी रखी गई, रात्रि में केवल सामने से बंद ना करते। ठीक है ना? चलो। बरखा जैन सूरत गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और साक्षी जैन मधुवन तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की चकाचौंध दुनिया में बच्चे ज़रा से बाहर निकलते ही दुनिया की चीज़ों को देखकर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उनमें संस्कार डालना और उनको संतुलित करना वो कैसे संभव है? देखिए, बच्चे बाहर तो जाएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता और रोकना भी नहीं चाहिए। बच्चे बाहर जाए पर उन्हें हम उनके दायरे और सीमा का बोध कराएं, उनको उचित अनुचित का पाठ पढ़ाएं, उन्हें हम बच्चों को बताएं कि आपको कहाँ फ्री होकर काम करना है और कहाँ आपको अपनी सीमा रखनी। यदि ये बातें ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए कभी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए दायरा का स्मरण रखें, चीज़ें सब ठीक हो जाएं। नमोस्तु महाराज। साक्षी जैन मधुवन गुरु चरणों में अपना प्रश्न। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि अगर जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का एवं उससे कम हम शब्द का एवं सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करें। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करें जिससे हम भी लोकप्रिय रहें। बहुत अच्छी बात आपने की। लोकप्रियता के लिए जिनका भी ये स्टेटमेंट है कि आप हम इनका प्रयोग करें, मैं का प्रयोग कम से कम करें। देखिए, लोकप्रियता का मतलब क्या है? लोकप्रियता का अर्थ यही है कि आप हर किसी के हृदय में अपना स्थान बना सकें। एक बात सदैव ध्यान रखना, मान देने से ही मान मिलता है। आप चाहते दूसरे मुझे लाइक करें तो आपको भी लोगों को लाइक करना सीखना होगा। आप चाहते हैं कि लोग मुझे मान दें तो आपको मान देने की शुरुआत करनी होगी। तो हम मान देना शुरू करें। अगर हम मान देंगे तो मान पाएंगे। तो आप, ये आदर सूचक शब्द है। मैं अकड़ की अभिव्यक्ति है, अहंकार। हम सबको साथ लेने की कोशिश। तो मनुष्य का व्यवहार ही उसे लोकप्रिय बनाता है और व्यवहार ही उसे अप्रासंगिक बना देता है। अगर हमारे व्यवहार में विनम्रता और मधुरता हो, शालीनता हो, तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के हृदय में हम अपना स्थान बनाएंगे। लेकिन हमारी व्यवहार में अक्खड़पन हो, अशालीनता हो या रूखापन और कठोरता हो तो कौन हमसे जुड़ना चाहे। तो सब कुछ हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। हम अपने व्यवहार को व्यवस्थित करें ताकि हम लोकप्रिय हो या ना हो, अपने अंदर आनंद का अनुभव कर सकें। नमस्ते महाराज जी के चौपारण से डिम्पू जी पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में बहुत दिन से एक बात चल रही है कि जब आपके साथ में पटना से आप बिहार कर रहे थे मधुबन की ओर, तो बीच में जो जंगल पड़ा था वो बिहार तो मेरे को लग रहा है कि बहुत कष्टदायक था। जब हम लोग जंगल की ओर जब घुसे थे तो कुछ जंगली जानवर भी हम लोगों को दिखे थे, और वो इतना टेम्परेचर हाई था, सन्नाटा, जंगल। तो आपके मन में उस समय क्या विचार चल रहा था? मेरे को तो लग रहा था कि आप हैं मेरे साथ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये आप 2022 की बात बता रहे। अब हम लोगों के साथ तो इस तरह का अनुभव होता ही रहता है, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जंगल में चलना है, चल रहे हैं। मुझे लगता है जंगली जानवर उतने खतरनाक नहीं है, जंगली आदमी ज़्यादा खतरनाक है।
आदमी के अंदर जंगलीपन जब आ जाता है तो खतरनाक हो जाता है। निश्चित वो बियावान जंगल था, लंबी यात्रा थी, गर्मी भी प्रचंड थी और कोई दूसरा रास्ता था नहीं, चलना ही था। तो चले, तुम लोग तो मेरे साथ थे ही। हमारे मन में तो रचने बात भी ये विचार नहीं आया कि हम भयानक जानवरों से भरे जंगल में जा रहे हैं। हालांकि जैसा आप लोगों ने कहा कि जानवर दिखे तो वो अपने अपने क्षेत्र में थे। आप तो देखो जब शिखर जी की परिक्रमा करते हैं तब भी तो कई बार हाथी वाती की बातें आ जाती। जब आपके सामने आपका ध्येय होता है तो बाकी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती। और दूसरी बात, आप जंगल में जा रहे हैं, जानवर आ भी जाए तो क्या होगा, जो होना होगा सो होगा। निश्चिंतता से चले। डर उनके मन में होता है जो अपने आप को पहचानता नहीं, और जो अपने आप को जानता है उसके मन में रंचमार डर नहीं होता, वो निश्चिंतता से चलता है। और हमें वैसे ही अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सी अविनाश जी विनायका हजारीबाग शब्द बीच। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें आत्मा और शरीर का अंतर, आत्मा की अनुभूति कैसे हो कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसकी अनुभूति कैसे रहें? बहुत अच्छा सवाल है। शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये अनुभूति कब होगी? प्रथम चरण में शरीर और आत्मा अलग अलग है, इसका श्रद्धान करो। क्या करो? श्रद्धान। मैं देह नहीं चेतन हूं, और श्रद्धान को बलवती बनाओ, बलवान बनाओ। किससे? भावना भाकर। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सिद्ध आत्मा हूं। शुद्धोहम सिद्धोहम सहजोहम शांतोहम सोहम। मैं आत्मा हूं। ये भावना जितनी गहरी होगी, हमारा भेद विज्ञान उतना मजबूत होगा। जिसकी अंतश्चेतना के एकदम गहनतम स्तर पर ये बात बैठ जाती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो हर क्रिया करते हुए अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखता है। समझिए? फिर अलग से आत्मानुभूति की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। करते हुए भी समझता है कि मैं हूं कौन। तो शुद्धात्मा की भावना भाइये, भावना योग उसका एक सहायक माध्यम है। जितनी तीव्रता से आप ऐसी भावना भाएंगे, आपका रास्ता उतना ही प्रशस्त हो। नमोस्तु महाराज। विपिन सुनीता जैन इंदौर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 30 स्थानों पर आके अपना जन्मदिन और विवाह के वर्षगांठ मनाने का क्या महत्व और इसका क्या फल मिलता है, जो नई पीढ़ी भी आके मनाए? पुरानी पीढ़ी, अभी तो पुरानी पीढ़ी ही आती है। देखिए, जीवन के मांगलिक प्रसंगों को पुण्य के साथ पूरा करो। अगर किसी को अपना जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा पुण्य है कि मैंने एक नया जन्मदिन पाया। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे हर दिन को हम एक नया दिन माने और उस नए दिन की उपलब्धि को अपने पुण्य का परिपाक माने। यदि पुण्य क्षीण हो तो कई लोग तो रात में सोते ही रह जाते हैं। तो सुबह उठ करके हमने एक नया दिन देखा तो कोई ना कोई पुण्य तो मेरे साथ है ना। आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी आप एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आपका एक नया वर्ष हुआ, ये भी पुण्य से। इसी तरह विवाह से संबंधित बात है, वैवाहिक वर्षगांठ है। तो अगर आपका जोड़ा बना हुआ है तो ये आपके पुण्य का फल है ना, जो अनुकूल संयोग दे रहा है।
तो जब पुण्य के परिणाम स्वरूप ये सब चीज़ें हमें मिली है, तो ऐसे अवसरों पर उस पुण्य को संभालने और बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए, न कि पाप कमाने का। आप तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे, गुरुओं के सानिध्य में जाएंगे, आप विशिष्ट धर्म ध्यान करेंगे, पूजा पाठ भक्ति आराधना व्रत उपवास जप तप करोगे, तो उससे पुण्योपार्जन होगा कि नहीं होगा? आनंद आएगा। वो आपके भावी जीवन को निर्मल बनाने का आधार बनेगा। इसके उलट आप सैर सपाटे में चले गए, हिल स्टेशन में चले गए, घूमने फिरने चले गए, मौज मस्ती के आयोजनों में रम गए, तो है क्या? भोग विलासी तो है, विषय कषाय है। इससे पाप का अर्जन होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो पुण्य के योग में पाप करोगे तो पाप ही तो कमाओगे। तो अपने पुण्य को बढ़ाने की जिनको फिक्र होती है, वो पाप उत्पादक क्रियाओं से दूर रहते हैं। और जिनको पुण्य की दुर्लभता का बोध नहीं होता, वो रात दिन पुण्य को भोगते हुए पाप में मगन होते हैं और अपने भावी जीवन को बर्बाद करने की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, अपनी बैलेंस शीट के प्रति सजग रहो। जितना संचित लेकर आए हो, उससे ज़्यादा अर्जित करके जाने की सोचो। मैं जितना लेकर आया हूँ उससे ज़्यादा लेकर जा सकूं। मुझे खपाना कम है, कमाना ज़्यादा है। ये दृष्टिकोण अंतरंग में बैठ जाए तो फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की बात नहीं रहेगी। इसलिए ऐसे मौके पे हमें विशिष्ट धर्म ध्यान के प्रति रुचिवंत रहना चाहिए और वैसा कार्य करना। नीतू जी साड़म। मंच में विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान क्या है? आध्यात्मिक रूप से मजबूत व्यक्ति की पहचान आपने पूछा। देखिए, जो आध्यात्मिक व्यक्ति से आध्यात्मिक रूप से मजबूत होगा, वह बड़ी स्थिरता रखने वाला होगा, गंभीरता रखने वाला होगा, छोटी छोटी बातों से अप्रभावित रहने वाला होगा, चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं रखेगा। उसके अंतरंग में संतोष और सहनशीलता, क्षमता और शांति का सद्भाव दिखेगा। अगर उसके अंदर अध्यात्म है तो उसके भीतर की एक मस्ती जो सब चीज़ों में तटस्थ होगा। अगर वो केवल ऊपरी अध्यात्म है तो उसके अंदर आवेश, आसक्ति, आकांक्षाएं बड़ी प्रबल बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा जो उसको अंदर से कमज़ोर करेगा। तो आध्यात्मिक होने का मतलब है भीतर से मजबूत होना, और भीतर से मजबूत होने का मतलब है सहज, शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन की शक्ति पाना। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना था। स्वाध्याय करते समय बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ समझ में भी आता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता है कुछ भी। यो याद भूल जाओ उसकी फिक्र मत करो, पर स्वाध्याय का सार याद रहे तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। अमन जी साड़म गोमिया, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और साथ में ही तैयार रहेंगे प्रतीक जी भी। कर्म करें लेकिन कर्तृत्व के अहंकार से कैसे दूर रहा जाए? बहुत अच्छी बात कही है तुमने। कर्म और कर्तृत्व को अंतर को समझोगे तब तुम इन सब चीज़ों से बच पाओगे। हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो सब कर्म है, और जब हमारे द्वारा कोई कार्य होता है और हम उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं कि मैंने किया, तो कर्तृत्व का अहंकार हो जाता है।
तो कोई भी कार्य हो करो, पर मन में एक भाव रखो, ये मैंने नहीं किया, मैं केवल निमित्त हूँ। और सच्चाई यही है। मनुष्य का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि उसे लगता है कि मैंने किया, लेकिन हम करते नहीं, चीज़ें होती। कोई भी कार्य करने में अनेक निमित्त होते तब काम होता है। अभी मैं कहूँ कि मैं आप सबकी शंकाओं का समाधान करता हूँ, तो ये मेरी भूल है। क्यों? मैं आपकी शंकाओं का समाधान तब तक नहीं कर सकता जब तक हमारा गला ठीक काम न करे, हमारा दिमाग काम न करे, है ना। कितने ही ज्ञान हो अंदर, गला काम न करे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। दिमाग डिस्टर्ब हो तो क्या करेगा? वो सब कुछ चीज़ें ठीक है, माइक ही काम न करे तो क्या होगा? पावर चले जाए तो क्या होगा? और फिर मैं समाधान देना चाहूँ और सामने वाला समाधान का उसका ध्यान कहीं और हो तो क्या होगा? तो देखने में आ रहा है कि एक व्यक्ति के माध्यम से सवाल किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसका समाधान दिया जा रहा है। लोक में ये कह दिया जाता है शंका समाधान करता। तो भैया जब तक शंका करता नहीं होंगे तो समाधान करता कहाँ से आएगा? इसलिए मैं तो आभारी हूँ आप लोगों का। एक बार किसी ने कहा महाराज जी इतने साल से शंका समाधान है, फिर समाधान नहीं हुआ। हमने कहा अगर समाधान हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? शंकाएं बनी रहेगी तभी तो समाधान होगा। तो ये सब परस्पर सापेक्ष हैं, समझ गए? तो कोई कार्य करो तो इतने विवेक के साथ करो कि मैं केवल निमित्त हूँ, तो चीज़ें ठीक हो। नमोस्तु महाराज। प्रतीक को पूछना है? हाँ बोल। प्रदीप अपने प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में और अर्चना जी बेनाडा कोलकाता तैयार रहेंगे। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी आजकल हम लोग बर्थडे केक काट के और कैंडल बुझा के मनाते हैं, लेकिन वो ईसाई धर्म में होता है। तो क्या महाराज जी हमें भी उस तरह जन्मदिन मनाना चाहिए? और अगर नहीं तो हम जैनों को जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? बहुत सुंदर। हम लोगों को बर्थडे तो मनाना नहीं चाहिए, बर्थडे यानी व्यर्थ है। जन्मदिन मनाना है तो मना सकते। और जन्मदिन कैसे मनाओ? भारतीय परंपरा के अनुसार मनाओ। मैं केवल जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर भारतीय की बात कर रहा हूँ। जन्मदिन हमारी संस्कृति कैंडल बुझाने की संस्कृति नहीं है, दीप जलाने की है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधेरा नहीं, हमें प्रकाश की ओर ले चलो। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर यात्रा करने वाले, समझ गए? तो जन्मदिन मनाना है, ये हमारे जीवन का एक नया दिन आया है, तो सुबह से अच्छी प्रार्थना करो, मंदिर में जाओ, भगवान की पूजा अर्चना करो, अभिषेक करो। जो अभिषेक करने में असमर्थ है वो अभिषेक देखे। उसके बाद उस बच्चे या व्यक्ति को, अगर छोटा बच्चा है तो उसे घर लाना चाहिए। घर में एक अच्छे आसन पर बिठालना चाहिए। आसन में भी परंपरागत तरीके से जो गेरू और खड़िया से अल्पनाएं रच के मांडना मांडते थे, उस मांडना से मंडित स्थान पर पाटा रखकर उस पर बिठाओ। आजकल वो चलन कम हो गया, लोग प्रिंटेड मांडना लगाने लगे। बिल्कुल नहीं लगाना। उसका जो बाइंडिंग एजेंट है वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है, कभी नहीं करना। उसमें गम्स रहते हैं, वो हिंसा का भी कारण हो सकता है। गेरू और खड़िया से जो अल्पनाएं बनाई जाती थी, मांडना बनाए जाते हैं, वो नेगेटिविटी को रोकता है। दरवाजे पर इसलिए बनाया जाता है। अब नई पीढ़ी भूल गई इन सब चीज़ों को, उनको जगाना चाहिए, बताना चाहिए कि इसी परंपरागत तरीके से। तो उस आसन पर बिठाया, और पहले होता था ऐसा। और उसके बाद पूरे घर के लोग मंदिर जी की पूजन के उपरांत जो शेषाक्षत बचा, यानी पूजन समाप्त होने के बाद जो द्रव्य सामग्री बच गई ना,
उसको बोलते शेषाक्षर। उस बच्चे के माथे पर तिलक करो और शेषाक्षर उसके सिर पर डालकर उसको आशीर्वाद दो। चिरंजीवो भव, दीर्घायुष्को भव, कुलवर्धको भव, धर्म धरंधरो भव, दयापालको भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, धर्म धुरंधरो भव। ये आशीर्वाद दो, उससे उसका जीवन अच्छा हो। ये ब्लेसिंग है। और फिर उसके हाथ से दिया जलवाओ, जितनी वर्षगांठ उतने दीप जलाओ, बुझाओ मत। केक नहीं काटना, काटने में तो हिंसा है। लड्डू बांटो, मोदक सबसे उत्तम। ये चीज़ें अगर इस तरीके से करें, लड्डू बांटोगे तो बदलाव आता है। तो ये चीज़ें वैसे सोच के समझ के सबको करना चाहिए, ठीक है ना। नमोस्तु महाराज जी। अर्चना जी बहन कॉल करता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग हाँ बोलो बोलो, आप तो बोलो। हम लोग जब शास्त्र जी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं, और ऐसे भी कोई पावन कार्य भी करते हैं तो भी मंगलाचरण करते हैं। तो ये मंगलाचरण होता क्या है और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? हम लोग पढ़ते भी हैं कि मंगलाचरण करने से निर्विघ्नता से कार्य की समाप्ति होती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन नास्तिकता का परिहार होता है ये नहीं समझ में आता। देखिए, मंगलाचरण किसी भी अच्छे कार्य के आरंभ में किया गया ईश स्मरण है, और ईश स्मरण करने की परंपरा के पीछे जो कारण बताएं, विघ्नों का निवारण होता है, पुण्य की संचय होता है, और नास्तिकता का परिहार, यानी हमारे अंदर के श्रद्धा भाव को जगाता है कि हम मानने वाले हैं अपने ईश को, तब तो हम उनको याद कर रहे हैं। तो हम तो मानते हैं तभी तो वो चीज़ है, तो हम मान रहे हैं, इसलिए तो मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए अपने आप मालूम हो जाता है। मैं उसको करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वैसा करने से प्रमाण मिल जाता है कि हम श्रद्धालु, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। निर्मल जी जैन आज्ञा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और नमोस्तु महाराज जी। सभी लोग अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, पर दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की कभी प्रशंसा नहीं करते, बल्कि कमी निकालते हैं, इसलिए उन्हें प्रशंसा नहीं मिलती। कृपया मार्गदर्शन करें कि दूसरों के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा कैसे करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, पर आप दूसरों की प्रशंसा करने की जगह कमियां निकालोगे तो लोग भी आपकी कमी निकालेंगे। ये सब चीज़ें वैसी होती जैसे हम देखते हैं, सारा संसार हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे लिए हमारी प्रशंसा करें, तो हम पहले दूसरों की प्रशंसा की आदत डालें। झूठी प्रशंसा नहीं है, लेकिन गुणों की प्रशंसा तो होनी चाहिए। हम दूसरों की आलोचना करके खुद आलोचना के ही पात्र बनेंगे, कभी प्रशंसा के पात्र नहीं बन सकते। तो हम प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं तो आलोचना मुक्त जीवन जिए। हम अपने मन में ये बात बिठाएं कि हम गुणों को ग्रहण करने के आदी बनेंगे, दोष की भावना से बचेंगे। सब चीज़ें हमारे ही विचारों का प्रतिबिंब है। एक बच्चा किसी वजह से अपने माँ से नाराज़ हो गया, और नाराज़ होकर के घर से बाहर निकल गया। बाजू में जंगल था, और जंगल में जाकर उसने कहा, मम्मी आई हेट यू। जंगल था, चारों तरफ से आवाज़ आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा घबरा गया कि ये क्या हो गया, मैं अपनी माँ से हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे, अब क्या हुआ। वो घबरा करके सीधे माँ के पास आया, माँ माफ़ करना, मैंने आपसे घृणा की, जंगल के सारे बच्चे मुझसे घृणा करने लगे, सब मुझसे हेट करने लगे। माँ ने पूरी बात सुनी और कहा, जा कोई बात नहीं बेटा, तू मुझसे हेट किया इसलिए सब हेट किए, अब जा बोल मम्मी आई लव यू। वो गया जंगल, अबोध बच्चा था, और जंगल जाकर के फिर बोलना शुरू किया, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू। तो चारों तरफ से आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
लिपट गया माँ से, माँ आप मैं हमेशा लव करूँगा तभी सब मुझे लव करेंगे। पता नहीं ये घटना काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन जीवन की सच्चाई है, सारा संसार हमारे ही विचारों का प्रतिबिंब है। हम औरों के प्रति जैसा व्यवहार करते हैं हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। ओम। आपके अटपटे प्रश्नों का चटपटे ढंग से इसी प्रकार उत्तर मिलता रहेगा, लेकिन पहले चलते हैं मंचासीन मुनि श्री सार सागर जी महाराज के पास में। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रीमा जैन हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व में आपने बताया था कि सब वस्तु पूरी सृष्टि स्वयं संचालित है, इसका कोई कर्ता नहीं है। तो गुरुदेव प्रश्न यह है कि ऐसे में जैन दर्शन में ईश्वर की मान्यता क्या है, ईश्वर की पूजा क्यों की जाती है, कृपया बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म में पर कर्तृत्व का निषेध है, फिर भी ईश्वरोपासना होती है। क्यों की जाती है? एक बार एक फिलॉसफी की प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, मेरे पास बैठी और उन्होंने एक चर्चा में बात की कि महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए न, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। जैन लोग ईश्वर को मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानते, ये बात हमें समझ में नहीं आती। देखिए न, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। बहन जी यदि ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। तो क्या हो गया? मैंने कहा ईश्वर को अगर किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? अगर उसे ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? अगर ईश्वर ने ठीक किया है तो खराब करने का ठीकरा भी उसके सिर पर फूटेगा। तो फिर उन्होंने एक सवाल किया, महाराज जी ठीक है, फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों की जाती? मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? बोले हाँ देखते हैं। क्यों देखती हो? बोले इसलिए कि चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने कहा क्या मतलब है? इसका मतलब कि दर्पण देखती हो, दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, दर्पण में हम अपने चेहरे को देखते हैं, जहाँ दाग धब्बा दिखता हम उसे खुद साफ कर लेते हैं। हमने कहा बस यही भूमिका हमारे ईश्वर की है। ईश्वर एक दर्पण है, उनके चरणों में जाकर हम अपनी छवि देखते हैं, और जहाँ हमारे दाग धब्बे कलुषता के दिखते हैं हम अपने विशुद्धि से उसे दूर कर लेते हैं। हमारे ईश्वर की उपासना का उद्देश्य यही है। तो हम ईश्वर को, एक भगवान को एक आलम्बन के रूप में लेते हैं। वो कर्ता नहीं है, निमित्त हैं। और निमित्त है, लेकिन एक सद निमित्त हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैन धर्म निमित्तों को नकारता नहीं, पर कर्तृत्व के अहंकार से बचने की प्रेरणा देता है। इसलिए कारण कार्य व्यवस्था को ठीक तरीके से समझना चाहिए और निमित्त को निमित्त के रूप में स्वीकार कर यथा प्रसंग उसका आश्रय लेना चाहिए। ईश्वर का स्वरूप भी महाराज जी ने पूछा। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार हर आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा शो परमप्पा। जैन धर्म में किसी ऐसे अनादि सिद्ध ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है जो अनादि से ईश्वर रूप में हो, जो इस जगत का कर्ता हो, हरता हो, भरता हो। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर को मान्य नहीं किया गया जो हमें पुरस्कृत और दंडित करता हो, जिसके माध्यम से हमारा संहार और संपोषण होता हो। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर हर प्राणी का सबसे परिष्कृत और शुद्ध रूप है। जब तक हमारे अंदर विकार है हम संसारी हैं। विकार के विनष्ट होते ही हम मुक्त होंगे, हम इंसान से ईश्वर बनेंगे।
प्राणी से परमेश्वर बनेंगे। जैसे स्वर्ण पाषाण में जब तक कालीमा किट्टिमा है वो सोना का ओर है, लेकिन उसे प्रोसेस करने के उपरांत जब उसकी कालीमा किट्टिमा को निकाल दी जाती तो 24 कैरेट का सोना बन जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा में लगे कर्म कलुष जब तक रहते हैं तब तक हम संसारी हैं। कर्म कलुष नष्ट हो जाए तो हम ही परमात्मा बन जाते हैं। वही ईश्वरत्व है। इन्हें ही अरहंत बोलते हैं, इन्हें ही परमात्मा बोलते हैं, इन्हें ही भगवान बोलते हैं, इन्हें ही हम ईश्वर कह सकते हैं। हर आत्मा परमात्मा। रीमा जैन हजारीबाग। मेरे आराध्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी तथा सभी महामुनि राजों के चरणों में हमारा मन से, वचन से, काय से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। तीव्र वेदना से पीड़ित मरणासन व्यक्ति को हम अगर तबीयत पूछने जाते हैं तो उनके प्रति हमारी क्या संवेदना होनी चाहिए कि उनका भाव परिवर्तन जल्द हो या फिर पुनः स्वास्थ्य लाभ ले और अपना धर्म मार्ग में फिर से आगे बढ़े। अगर कोई तीव्र पीड़ा और वेदना से पीड़ित व्यक्ति है तो सबसे पहले हमारे हृदय में उनकी वेदना के शमन की कामना होनी चाहिए। हे प्रभु, इनकी वेदना शांत हो, इनका शरीर स्वस्थ हो। इस प्रार्थना के साथ साथ उनकी चेतना को जगाने की भावना होनी चाहिए ताकि वे इस चीज़ को समझ सके कि वो देह से भिन्न आत्मा है, और उनकी आत्मा को धीरे धीरे जागृत करना चाहिए ताकि इस पीड़ा की स्थिति में भी वो देह भाव से मुक्त होकर आत्म भाव में जी सके और सम्यक दर्शन के साथ अपने जीवन का उद्धार कर सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। विभा जी अपना प्रश्न करें। बोलो जल्दी बोलो। वर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, रिश्ते की डोर बहुत पतली होती है, टूटने में देर नहीं लगती, तो इस डोर को मजबूत कैसे बनाएं? डोर को मजबूत करने के लिए डोर में मंजा लगाया जाता है। हम लोग बचपन में ऐसा करते थे, पतंग उड़ाने के लिए डोर में मंजा लगाते थे। तो डोर में मंजा लगाओ किससे? स्नेह, सद्भाव, सौहार्द और क्षमादर, ये हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारी डोर मजबूत होगी और जल्दी टूट नहीं पाएगी। ओम शांति। महाराज जी नमोस्तु। इस बार प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम चाहिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो
दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान भान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।